बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर सोने चांदी में आते हुए देखी है। हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया हैं। अजय, सोना 4100 के नीचे एंड यस, आपने कहा था जाएगा। चांदी $65 के नीचे है और जी हाँ, आपने कहा था जाएगी, लेकिन अब यहाँ से और कितनी नीचे जाएगी? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जिस दिन से लग रहा था कि एक करेक्शन मोस्ट ड्यू था 2026 के लिए, वो हो चुके हैं। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबल इवेंट्स है, विक्स आप देखिए 21.5 के ऊपर अभी भी बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स 100 पे है, जो इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं वो 4.2 पे आ रहे हैं। कहीं पे भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। एक साइकोलॉजिकली लग रहा है कि प्राइजेस अब $4000 और $60 का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा जरूर है। फ्राइडे भी आ रहा है और जनरली हम देखते हैं सैटरडे संडे कुछ बात डोनाल्ड ट्रंप से आना चालू हो जाती है कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं। तो हो सकता है आज और कल में थोड़ा बहुत बाउंस आ जाए। बट मेरा मानना है जिस ढंग से बाकी असेट क्लास में, चाहे वो इक्विटी हो, हम जानते हैं यूएस में कुछ बड़े आईपीओ आने वाले हैं, या बाकी कोई असेट क्लास देखे, सब में बड़ी गिरावट बनी हुई है। तो मेरा मानना है ये टेम्पररी हो सकता है कि वापस हम 4250 4240 तक का एक टेक्निकल जंप देख लें। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि यस, स्टिल ओपन कि 3450 3500 गोल्ड में। और चांदी थोड़ी वनरेबल दिख रही है जब तक ये 72 के ऊपर रीच स्टेट नहीं होती है। नीचे में $53 तक का लेवल दिखता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अब 65.5 तक पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि चांदी में गिरावट और ज्यादा बढ़ेगी। तो हो सकता है अगले 2 दिन मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आ जाए। बट कुल मिला के $53-54 आपको चांदी और सोने में कंजर्वेटिवली भी आप जाओ तो $3600 तक के डोर ओपन है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमें लगता है कि ठीक है, रुपए की गिरावट थोड़ा सपोर्ट कर जाए। बट 1,40,000 1,42,000 के आसपास गोल्ड को सपोर्ट मिलना चाहिए। और चांदी में भी दबाव और बढ़ेगा, जो 2,20,000 से 2,18,000 तक के लेवल मिलने चाहिए। ऑल राइट, तो जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो खरीद लें, और जिन लोगों ने ऊपर में खरीदा है वो ऑफ कोर्स अपने लॉसेस यहाँ पर देखते रहें। आप यहाँ पर मेटल्स को कैसे देखते हैं अजय, क्योंकि एक महीने के लोस पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड सभी कुछ कारोबार कर रहा है। मई की तेजी के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत करेक्शंस रहेंगे, और जिस ढंग से सोने चांदी में गिरावट, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी, ये एक टेम्पररी पुल बैक हम देख रहे हैं पूरे बेस मेटल में रहेगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव आपको शॉर्ट करना है। 1320 के नीचे जब तक कॉपर है, मे बी अब 1280 1290 का लेवल मिल जाए तो हो सकता है, जैसे आज 11-12 तारीख हो चुकी है, 15-20 तारीख तक मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेंगे। बट उसके बाद रिकवरी मच जाएगी। बट अगला हफ्ता भर मुझे वीक लग रहा है, जो 1280 तक के लेवल कॉपर में। एल्यूमिनियम वापस अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है। बट 360 के आसपास एल्यूमिनियम, 355 के आसपास जिंक, लेड में भी 200 तक का लेवल। तो टेम्पररी थोड़ा फॉल रहेगा, एग्रेसिव बाइंग अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। अजय, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की तेजी हमने ओवरनाइट आते हुए देखी है, एक रेंज में अटकता हुआ 100 से दूर है और 90 के पास है, यहाँ पर क्या करेंगे? आई थिंक डॉलर इंडेक्स के लिए आप देख रहे हैं, मैं आवाज थोड़ा सा ब्रेक हुआ। तो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि टाइम बिंग डॉलर जब तक कच्चा तेल जब तक पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, डॉलर की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, 140 के ऊपर निकल कर ये 102 तक का लेवल दिखा देगा। तो जून तक मुझे लग रहा है कि डॉलर में मजबूती रहेगी। और उसी के चलते जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वो ब्रांड को भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर लड़ाई खत्म भी हो जाती है तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डैमेजेस हुए थे वो इतनी जल्दी रीइंस्टेट नहीं होंगे। तो ब्रांड का रेंज जो रहेगा वो $90 से 105 का रहेगा। और अगले 2-4 दिन में मुझे लगता है वापस ये 96 97 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 8500 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, तो 85 86 के करीब आए लेके चलिए, 9200 तक का टारगेट रहेगा। कुल मिला के साइडवे टू पॉजिटिव ही रहेगा कच्चा तेल। ऑल राइट, तो पॉजिटिव यहाँ पर कच्चा तेल, मेटल्स में कुछ मुनाफा वसूली। और जहाँ तक सोने चांदी की बात है, लगातार अजय हमें चेताते रहे हैं, पिछले 2 महीने से लगातार कह रहे हैं कि कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है, एंड मार्केट्स उन्हें सुन भी रही हैं।